इनकिलाब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कोसोवो ने भी अब जुम्मे के रोज इसराइल को तस्लीम कर लिया है। नाज़रीन, कोसोवो एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है जो यूरोप के जनूब मशरिक में वाक़या है। इस मुल्क में अक्सरियत मुसलमानों की है। इसकी आबादी अल्बानिया है। ये मुल्क 15वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जिससे इसमें इस्लाम फैला और फिर 19वीं सदी में सर्बिया के पास चला गया। सर्बिया के अंदर सिर्फ नस्ल ज्यादा थी, लिहाजा अल्बानिया नस्ल महकूम बन गई और इनकी आज़ादी की तहरीक शुरू हुई। कोसोवो ने 2008 में आज़ादी हासिल की। आज़ादी के ऐलान से कबल ही कोसोवो के लीडर इसराइल को तारीफें करते नजर आए, लेकिन नाजरीन, इसराइल को अभी तक तस्लीम नहीं किया था क्योंकि इसराइल कोसोवो को तस्लीम नहीं करता था। इसराइल इन्हें इसलिए तस्लीम नहीं करता था क्योंकि इन्हें यकतरफा आज़ादी का ऐलान कर रखा है, जिस तरह फलस्तीन ने इसराइल से अलहदा रियासत का दावा कर रखा है। अब तक कोसोवो को तस्लीम करने का मतलब फलस्तीन को कानूनी हैसियत देना था। नाजरीन, अगरचे कोसोवो की आबादी मुसलमान है, लेकिन ये अमेरिका और इसराइल के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। एक सर्वे के मुताबिक यहाँ की 75% आबादी मुकम्मल तौर पर अमेरिका की खारजा पॉलिसी को दुरुस्त समझती है और इसे फॉलो करने पर कोई वार महसूस नहीं करती, जिसका मतलब है कि अमेरिका की इसराइल पॉलिसी पर भी वो अमेरिका का पूरा साथ देती है। लेकिन नाजरीन, इनके फलस्तीन के साथ कभी भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। इसकी बुनियादी वजह बैनुल अक़वामी कवानीन भी हैं। दरअसल कोसोवो पर सर्बिया अपना तारीखी कब्जा जाहिर करता है क्योंकि 19वीं सदी से 2008 तक सर्बिया का कब्जा था। सर्बिया चाहता है कि कोसोवो इसके ज़ेरे तसल्लुत ही रहे, लेकिन कोसोवो की प्रो इसराइल और प्रो अमेरिका पॉलिसी की वजह से इसे यूरोपी और अमेरिकी ममालिक ने आज़ादी के ऐलान के फौरन बाद ही तस्लीम कर लिया। लेकिन जिस असूल के तहत कोसोवो को तस्लीम किया गया, इसी असूल के तहत वो फलस्तीन को अवल कश्मीर को आज़ाद तस्लीम नहीं करते। ये इन लिबरल आज़ाद ख्याल दानिशवरों और जमहूरियत के लिए ठेकेदारों का इंसाफ है। कोसोवो चाहता था कि वो फौरी तौर पर इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करे, लेकिन इसराइल इसलिए तस्लीम नहीं करता था कि अगर इसराइल कोसोवो को तस्लीम कर ले तो फिर इसी नुक्ते नज़र से इसे फलस्तीन को भी आज़ादी देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस बुनियाद पर कोसोवो ने आज़ादी का ऐलान किया वही बुनियाद पर फलस्तीन भी आज़ादी मांगता आया है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका ने सर्बिया, कोसोवो और इसराइल के दरमियान एक इजलास की मेज़बानी की, जिसके बाद इसराइल और कोसोवो ने बाकायदा तौर पर इसराइल को तस्लीम कर लिया है। लेकिन नाजरीन, इससे भी बड़ी गद्दारी मुसलमान फलस्तीनियों के साथ ये है कि कोसोवो ने यरूशलेम में अपना सिफारतखाना कायम करने का ऐलान किया है। यरूशलेम एक मुतनाज़ा शहर है जिसमें फलस्तीनी अक्सरियत में है, जबकि इस पर इसराइल कब्जा कर चुका है। कोसोवो पहला मुसलमान मुल्क होगा जो यरूशलेम में अपना सिफारतखाना बनाएगा। नाजरीन, इससे इसराइल को यह फायदा होगा कि अब इसका कब्जा मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा और फलस्तीन का मौकिफ कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये रिवायत चल पड़ी तो बाकी मुसलमान मुल्क भी तस्लीम कर लेंगे। लेकिन नाजरीन, इससे बड़ी दुख की बात यह है कि इसराइल का फलस्तीन पर कब्जा तस्लीम करने का मतलब भारत का कश्मीर पर कब्जा तस्लीम करना है, क्योंकि भारत ने भी एकतरफा कब्जा कर रखा है जिस तरह इसराइल ने फलस्तीन पर किया है। अब मुसलमानों का ना सिर्फ इत्तेहाद खत्म हो चुका है, बल्कि मुसलमान अब हर चीज के लिए कुफर के मोहताज हो गए हैं। वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि मुसलमान अब यहूदी नेसादी से दोस्ती को फख्र समझते हैं और अपने ही मुसलमानों के खून के साथ गद्दारी करते हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों की गैबी मदद करे और कुफर के जुल्म और सितम से सब मुसलमानों को महफूज रखे। नाजरीन, गवर्नमेंट का खत्म नबूवत पर बेहतरीन कदम अवाम के दिल जीत लिए। गुज़िश्ता रोज नाजरीन, वजारत मजहबी अमूर ने एक बेहतरीन कदम उठाया है। नाजरीन, वजारत मजहबी अमूर ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातिमुन नबीयीन लाजमी लिखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सरकारी और गैर सरकारी अमूर में हजरत मोहम्मद के नाम के साथ खातिमुन नबीयीन इस्तेमाल होगा और इस हवाले से वजारत मजहबी अमूर ने तमाम वजारतों और डिवीजन को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। पार्लियामेंट के ऐवान बाला सेनेट के इजलास में निसाब और दस्तावेजात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातिमुन नबीयीन लिखने की करारदाद पेश की गई, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया था। इससे कबल कौमी असम्बली और सिंध असम्बली में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खातिमुन नबीयीन लिखने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर की जा चुकी हैं।
नाजरीन, कादियानियत एक बहुत बड़ा फितना है जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर हमला किया था। इस हमले से ना सिर्फ मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए बल्कि इस्लाम की बुनियादी अकायद को हिलाकर रख दिया गया था, जिस पर मुस्लिम अमर की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आता रहा है। इसी फितने को रद्द करने के लिए उलमा ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। मुसलमानों की ये ख्वाहिश तो भुट्टो के दौर में पूरी हो गई थी कि कादियानियों को काफिर करार दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कादियानी हमलों से बाज नहीं आए। लेकिन वजारत मजहबी अमूर की जानिब से ये एक बेहतरीन कदम है। इससे आने वाली नस्लों के ईमान और अकायद को महफूज बनाया जाएगा। एक अरसे से कादियानी आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी अकायद में जहरीला रस घोल रहे थे, लेकिन अब हर बच्चे को इंशाअल्लाह इनके कुफर और गुमराह होने का इल्म होगा। लेकिन नाजरीन, मुस्तकबिल में अमरीका और यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान पर दबाव जरूर डाल सकते हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि इन्होंने ही तो कादियानियत को परवान चढ़ाया है। इनकी सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो गई है। दरअसल बरतानिया ही था जिसने कादियानियत की बुनियाद रखी और मुसलमानों को तकसीम करके कमजोर करने की कोशिश की। ये अल्लाह का फजल है कि उम्मत में ऐसे उलमा थे जिन्होंने जान तो दे दी, लेकिन इस फितने को आगे नहीं बढ़ने दिया। नाजरीन, मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल में पाकिस्तान पर मजहबी अदम बर्दाश्त का लेबल लगाकर कुछ पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं, क्योंकि यूरोप और अमेरिका की इस्लाम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं। इन्हें सिर्फ मौका चाहिए। पहले भी ये FATF और दूसरे इदारों से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाते आए हैं, लेकिन इस कौम ने डट कर मुकाबला किया इन इस्लाम दुश्मन अनासिर का। अब ये हमारी हुकूमत पर है कि वो किस तरह इस मसले को डील करती है। अल्लाह ताला इस फैसले पर गवर्नमेंट को साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक करें, इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी इस तरह की वीडियोस मौसूल हो सकें। इनकिलाब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, चीन और अमेरिका एक दूसरे के लिए खुले दुश्मन हैं। इनकी दुश्मनी किसी से छुपी नहीं। इनके दरमियान माशी और सिफारती जंग अब मामूल बनती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ साथ इनकी दुश्मनी में इजाफा होता जा रहा है। नाजरीन, माइक पोम्पियो ने कल ऐलान किया है कि अब चीन के सफीर खुले आम सफर नहीं कर सकते और ना ही अपनी मामूल की सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। इससे अमेरिका की बौखलाहट नजर आ रही है। अब साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका माशी जंग हार चुका है और अब सिफारती जंग पे उतर आया है। नाजरीन, माइक पोम्पियो ने पाबंदियां लगाई हैं। इनमें यह है कि अब अमेरिका सरजमीन पर चीनी सफीर 50 लोगों से ज्यादा का इजलास नहीं कर सकते, ना ही वो कोई यूनिवर्सिटी का दौरा कर सकते हैं और ना कहीं शिरकत कर सकते हैं। नाजरीन, इससे अमेरिका को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि चीन को कोई ऐसी चीज तो ना चाहिए जो सिर्फ इनके सफीर ही ला के दे सकते हैं। अब तो चीन के पास दुनिया की हर टेक्नोलॉजी मौजूद है और हर चीज दस्तयाब है। इससे सिर्फ ये होगा कि लोग चीन का सफर कम कर देंगे। इसकी वजह यह है कि लोग खौफजदा होंगे कि कहीं चीन और अमेरिका की बिल्कुल ही आमदोरफ्त ना रुक जाएगी और लोग फंस जाएंगे। जैसे अमेरिकी इन्वेस्टर चीन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लिहाजा चीन को माशी तौर पर नुकसान होगा। दरअसल अमेरिका का ऐसा जवाल शुरू हुआ है कि अब हर फैसला खौफ और बौखलाहट को जाहिर कर रहा है। बदले में चीन ने भी सख्त जवाब देने का फैसला कर लिया है। चीन ने पहले रद्द-ए-अमल में फैसला वापस लेने की उम्मीद जाहिर की, लेकिन अब चीन भी वैसे ही पाबंदियां लगाने जा रहा है। अगर चीन अमेरिका पर पाबंदियां लगाता है तो सुपर पावर का गरूर खाक में मिल जाएगा। इससे अमेरिकी सफीर चीन के अंदर बगैर इजाजत के कहीं भी नहीं जा सकेंगे। अगर अमेरिका ने अपना फैसला वापस ना लिया तो चीन तिजारत भी खत्म कर सकता है, जिससे अमेरिकी मईशत को बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि चीन अमेरिका का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। अमेरिका की मईशत पहले ही तबाह हो चुकी है। डॉलर की कदर रोज बरोज कम होती जा रही है। चीन ने अपने तिजारती और सिफारती दोस्त पहले ही बना लिए हैं। चीन अब नई ग्रुपबंदी कर रहा है। चीन, रूस और ईरान मिलकर अमेरिका का असर और रसूख और ताकत मुकम्मल तबाह कर सकते हैं। नाजरीन, मुस्तकबिल में अमेरिका जितना कमजोर होगा, मगरबी ताकतें इतना कमजोर होंगी।
अब आने वाला वक्त एशिया का है और एशिया की सबसे बड़ी ताकत चीन है। चीन पाकिस्तान का दोस्त है। इस लुक से पाकिस्तान मुस्तकबिल की सुपर पावर का करीबी इत्तेहादी है, जबकि भारत अब एक ऐसी ताकत का दोस्त है जो ज़वाल का शिकार है। अनकरीब इंशाअल्लाह अमेरिका के साथ साथ भारत भी ता क़यामत ग़ुरूब हो जाएगा। नाज़रीन, अमेरिका ने चीनी सफ़ीरों को अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ का दौरा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चीन ने भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि मुल्की सिफारतकारों पर आयद पाबंदियों का मुनासिब और जरूरी जवाब भरपूर अंदाज से दिया जाएगा। यकीनन चीन भी अब वैसी पाबंदियां लगाने लगा है। चीन अपने सफीरों के साथ होने वाली ज्यादती को कभी नहीं छोड़ेगा। चीन की एक रिवायत है कि वो पहले अपने दुश्मन का तयन करते हैं, फिर चाहे इन्हें 1000 साल तक लड़ना पड़े वो लड़ते हैं। चीन ने पहले एक अमेरिकी जहाज को सरहदी खिलाफवर्जी करने पर उतार लिया था, जिस पर अमेरिका को माफी मांगनी पड़ी थी। तिजारती जंग में भी बिलाखिर अमेरिका का ही नुकसान हुआ था। अब इस पाबंदी के साथ भी यही होगा कि अमेरिका को शर्मिंदगी के साथ बिलाखिर फैसला वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि या तो अमेरिका खुली जंग कर सकता है चीन के साथ या फिर माफी तलाफी कर सकता है। अमेरिका के लिए बेहतर यही है कि माफी तलाफी कर ले। नाजरीन, आज का हमारा दूसरा मौजू है चीन और भारत के दरमियान जंग। गुज़िश्ता कई हफ्तों से इनके दरमियान जंग जारी है। ये जंग कभी गोली और बंदूक की होती है तो कभी सिफारतकारी की होती है। जब भारत से कुछ ना बन पाया था, फिर बयानबाजी पर उतर आया। पहले तो भारतीय हुकूमत यही कहती रही कि चीन ने कोई कब्जा नहीं किया। जब ये बात साबित करने में नाकाम हो गए तो फिर चीन पर बयानबाजी शुरू कर दी कि चीन ने भारत के इलाके पर कब्जा कर लिया है। लेकिन चीन ने ना सिर्फ इसे अपने इलाके करार दिए हैं, बल्कि चीन ने भारत को शदीद धमकी दी है। चीन भारत से किसी भी किस्म की जंग करने के लिए तैयार है। चीनी वजारत खारजा ने इसे अपने इलाके में शामिल करते हुए भारत को जवाब दिया है कि वो 1 इंच भी इस इलाके का नहीं छोड़ेंगे। मोदी हुकूमत चीन की इस धमकी से सख्त परेशान है, क्योंकि मोदी हुकूमत अब मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। नाजरीन, चीन और भारत दोनों जंग नहीं कर सकते। चीन एक उभरती हुई माशी ताकत है। चीन अपनी तवज्जो और अपना पैसा जंग में जाया नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि माशी तौर पर हर तरक्की करके अमेरिका का मुकाबला किया जाए, जबकि अमेरिका की ख्वाहिश है कि चीन किसी सूरत जंग करे। अमेरिका इसलिए भारत को आगे करना चाहता है, जबकि भारत एक कमजोर मईशत है। भारत के अंदर 20 से ज्यादा आजादी की तहरीकें चल रही हैं। भारत जब भी किसी जंग में जाएगा तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हिंदुओं का अखंड भारत का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि जब लोग अंदर से अलहदगी का ऐलान कर देंगे तो मोदी हुकूमत सिर्फ दिल्ली तक महदूद रह जाएगी। लिहाजा दोनों ही जंग नहीं चाहते, लेकिन अमेरिका ये जंग एक ना एक दिन करवाएगा, क्योंकि अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए अमेरिका एशिया को तबाह करना चाहता है। नाजरीन, चीनी असर और रसूख घटाने के लिए बलोच सिंधी अस्करियत पसंदों ने इत्तेहाद कायम कर लिया है। बलोचिस्तान में बढ़ते हुए चीनी असर और रसूख पर मकामी लोग गुस्से में हैं। बलोच और सिंधी अस्करियत पसंदों ने एक दूसरे के साथ इत्तेहाद कर लिया है। बुनियादी तौर पर ये शिद्दत पसंद हैं और दहशतगर्द कार्रवाइयां कर सकते हैं। बलोच राजी अचोई सांगर बरास और सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी SRA अब मिलकर काम कर रही हैं खित्ते में मौजूदा मंजरनामे की रोशनी में, क्योंकि दोनों बलोचों और सिंधियों को बढ़ते हुए चीनी असर और रसूख पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दोनों ही नेशनलिस्ट हैं और अपनी एक अलग शनाख्त चाहते हैं। बरास एक मुश्तरका तंजीम है जो 4 कलदम अस्करी तंजीमों बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, बलोच लिबरेशन फ्रंट BLF, बलोच रिपब्लिकन आर्मी BRA और बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स यानी BRJ को इकट्ठा करती है। BLA पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे की मंसूबों और चीनी एहलकारों को बारहा निशाना बना चुकी है, बशमूल कराची में बीजिंग के कौंसल खाने पर हमला, जिसमें सन 2018 में 4 जानें भी जा चुकी थी। नाजरीन, इस शिद्दत पसंद तंजीम ने इस बरस जून में BLA ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी एक्सचेंज पर एक हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दिया था। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो बलूचिस्तान और सिंध के अमन के लिए ये खतरा है। BLA का भारत और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात किससे पोशीदा नहीं, इन इकदाम से बाहर होता है कि भारत ने अब अपनी कोशिशें मजीद तेज कर दी हैं। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत पाकिस्तान हर वक्त कार्रवाई करते हुए इनसे छुटकारा हासिल करें, वरना पाकिस्तान में बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी और भारी तिजारती और माशी नुकसान होगा। इसके अलावा ये CPEC की रफ्तार पर भी असरअंदाज होगा, जिससे CPEC का मंसूबा बर वक्त मुकम्मल नहीं होगा।
ابھی تک ہماری ویڈیو لائک نہیں کی تو اسے لائک کریں، انقلاب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اس طرح کی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔